जिनके लिए उन्होंने सड़क पे उतरने की बात की थी वो तो लाठियां खा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, आप बताओ। और रही बात सुनने की ना सुनने की, तो आप जब थे कांग्रेस में तो 40-40 टिकट दिए जाते थे आपको, आपके मंत्री बनाए गए और मंत्रियों ने क्या हाल किया, किस तरीके से क्या किया, वो सब पता है, जनता को सब पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा जी के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस स्थिति में दिख रही है आने वाले चुनावों को लेकर। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल यही कि आने वाले चुनावों के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस, क्योंकि कमलनाथ जी बार बार ये कह रहे हैं अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं उसके रिजल्ट आते हैं कि ये ट्रेलर है, और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भाजपाई हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं लेकिन बीजेपी इसे सिरे से नकारती है। कैसे देखते हैं आप, कितनी सच्चाई है इसमें? मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता ने सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनाई थी, कांग्रेस पार्टी को जनमत दिया था, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। कमलनाथ जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन छल कपट से, अनैतिक तरीके से उस सरकार को गिराया गया। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है और पूरे देश की जनता जानती है। तो आज जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ है और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप भी कभी सिंधिया जी के साथ हुआ करते थे और बहुत करीबी भी रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके की दूरियां आई सिंधिया जी की पार्टी के साथ, लेकिन उस वक्त जब बात आई थी बहुत सारे विधायक थे जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, लेकिन करीबी होने के बाद भी आपने पार्टी का साथ दिया, तो क्या वजह रही इसकी? देखिए, मेरा ये कहना है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता, पार्टी सर्वोपरि होती है। और जिस तरीके से मैंने कहा ना, छल कपट से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया गया, वो छल कपट जनता जानती है और छल कपट का जनता जवाब भी देगी। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कर्नाटक जीत जो है उसका परिणाम है, लेकिन एमपी में जो वादे किए गए थे 2018 में, क्या आपको लगता है कि उन वादों को लेकर और जो पूरे नहीं हुए थे, जैसा परिणाम आया, सरकार चली गई, आने वाले वक्त में बार बार उस बात को बीजेपी याद दिला रही है कि वादे पूरे नहीं किए, झूठे वादे थे, तो क्या अब वो विश्वास ले पाएंगे आप जनता का? देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और जिस तरीके से अपार जन समर्थन राहुल जी के साथ दिखा, लाखों के लोग राहुल जी को आशीर्वाद देते हुए दिखे, उससे ये भारतीय जनता पार्टी की नेता और सरकार बुरी तरह डर गई है। और उसका आप परिणाम देख रहे हैं, कभी उनकी सदस्यता पे हमला करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, ऐसा मैं मानता हूँ, और जनता का जनादेश और जनता का आशीर्वाद राहुल जी के साथ है। ये लाखों की भीड़ ने स्पष्ट कर दिया। अब आई मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, मात्र अल्पमत की सरकार थी, मुश्किल से 1 साल ही मिला काम करने के लिए, बाकी तो चुनाव इसमें चला गया समय। तो आखिर कमलनाथ जी की गलती क्या थी? क्या बिजली के दाम करके एक गरीब को मदद करना, एक गरीब के घर में उजेला करना क्या गलत था? क्या बच्चियों की शादी के लिए 21 के 51,000 करना, एक गरीब की परिवार की मदद करना, बच्चियों की मदद करना क्या गलत था? क्या किसानों के कर्जे माफ़ करना, एक किसान की जो कमर टूटी हुई थी, क्या वो गलत था? क्या वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन को 300 रुपये बढ़ा के 600 रुपये करना क्या गलत था? हाँ, लेकिन बीजेपी तो कहती है ये सब कहा गया, हुआ नहीं, धरातल पर दिखा नहीं है। आरोपों पर क्या कहेंगे? बीजेपी को तो धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी जो हवा में है वो धरातल पे देखे कि आज स्थिति क्या है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, एक गरीब का जीना दूभर है, किसान की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है, छोटा व्यापारी, एक आम आदमी का आज जीना दूभर हो रहा है। तो ये भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि अब भाजपा धरातल पे नहीं है, भाजपा हवा में है। आपका भी नाम चल रहा है अगर आने वाले चुनावों के लिए देखें टिकट की दावेदारी को लेकर, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके की हार मिली थी उसको अगर देखा जाए और जनता के साथ आप कनेक्शन को देखा जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, जिन्होंने छल कपट से सरकार गिराई हो वो चुनाव भी छल कपट से ही लड़ेंगे, और वो छल कपट यहाँ दिखा।
कि किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग की, जिस प्रकार से फर्जी वोट डाले गए, किस प्रकार से दारू बांटी गई, पैसा बांटा गया, किस प्रकार से लोगों को छला गया, ये पूरी ग्वालियर विधानसभा की जनता ने देखा है और जनता ने सबने देखा है। और जनता, मैंने कहा ना, जनता सर्वोपरि, मेरी नज़र में सर्वोपरि है। वो न्याय करती है, थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन इस बार तय है कि जनता न्याय करेगी। जनादेश और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और अगर कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला तो ये तय है कि जनता का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। सिंधिया जी बार बार जिस तरीके से दोहराते रहे कि मुझे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था, बार बार अगर बीजेपी के और दूसरे नेताओं को देखें वो इस बात को दोहराते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता की मेमोरी से ये बात साफ ना हो जाए, भूल ना जाए, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है, या वाकई कांग्रेस में जो नेता हैं उनकी एकजुटता नहीं दिखती इसलिए बीजेपी को मौका मिलता है हावी होने का? जिनके लिए उन्होंने सड़क पर उतरने की बात की थी वो तो लाठियाँ खा रहे हैं अभी, और मैं क्या बोलूँ, आप बताओ। और रही बात सुनने की ना सुनने की, तो आप जब थे कांग्रेस में तो 40-40 टिकट दिए जाते थे आपको, आपके मंत्री बनाए गए, और मंत्रियों ने क्या हाल किया, किस तरीके से क्या किया, वो सब पता है, जनता को सब पता है। और जनता मानस बना चुकी है, जनता सच्चाई का साथ देगी, जनता जनादेश कांग्रेस पार्टी को देगी, और सच्चाई और सत्य कांग्रेस पार्टी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है, राहुल जी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। चलिए एक आखिरी सवाल, शिवराज जी को जनता का नेता कहा जाता है जैसा कि बीजेपी बताती है, और वहीं कमलनाथ जी को कहा जाता है कि वो बिजनेस की सोच रखते हैं, कोऑपरेटिव नेता हैं, तो कैसे आप देखते हैं इसे? कमलनाथ, बिजली के दाम किसने कम किए? शिवराज नहीं है, कमलनाथ जी ने। मैं याद दिलाना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी को कि ज़मीनी नेता कौन, जनता का नेता कौन। अभी स्पष्ट करता हूँ, शिवराज जी जब कुछ दिन के लिए हटे, सरकार कांग्रेस की आई, तो स्पष्ट वीडियो है कि अगर 200 रुपये से ज़्यादा किसी का बिजली का बिल आए तो भरना मत, शिवराज जोड़ने आएगा, भाजपा के कार्यकर्ता जोड़ने आएंगे। अब क्या हो रहा है भाई, अब क्या हो रहा है? कमलनाथ जी ने तो बहुत बड़ी राहत दी थी गरीब को, कमज़ोर वर्ग को, छोटे व्यापारी को। आज हज़ारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं, अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, धनाधन गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गरीब के घर अंधेरा किया जा रहा है। तो जनता का नेता कौन, शिवराज जी या कमलनाथ जी? क्या बच्चियों की शादी के लिए, गरीब की बच्ची की शादी के लिए 21 के 51,000 करने वाले कौन? कमलनाथ जी। तो गरीबों का नेता कौन, जनता का नेता कौन? और आज वो राशि मिल नहीं रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन किसको मिलती है? गरीब को। उसको 300 की 600 करने वाले कौन? कमलनाथ जी, शिवराज जी। अभी अगर देखा जाए पिछले चुनावों में एक सर्वे की बात आई थी और अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी, चाहे वो यूथ को साधने को लेकर हो या महिलाओं को साधने को लेकर हो। क्या इस बार भी कांग्रेस इस तरह का कोई सर्वे करा रही है जो बाद में सामने आएगा? देख लिए, सर्वे तो हो चुका, और जनता का सर्वे सबसे बड़ा ऊपर होता है। पार्टी अपना अपना कराती है, लेकिन जनता का जो सर्वे है वो हम तो पढ़ते रहते हैं कि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा गई। तो सर्वे तो जनता कर चुकी, और सर्वे तो जनता पहले भी कर चुकी थी। जनादेश तो कांग्रेस पार्टी को दिया था भाई, आशीर्वाद तो कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये बारंबार कहूँगा, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये जो सरकार बैठी है ये छल कपट की सरकार है। इस बार भी आपको मिलने की उम्मीद है कि आशीर्वाद जनता देगी? बिल्कुल देगी, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, पहले भी मिला और अभी भी मिलेगा, और इस बार भरपूर मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जिनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद जो है आने वाले विधानसभा 2023 के चुनावों में कांग्रेस के साथ होगा। साथ ही उनका ये सवाल है कि जनता के लिए जो सुविधाएं, जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, उसके बाद जनता को चुनना है कि उनका नेता कौन है, शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।